आरती ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी बड़े होते हैं। एक दोपहर आरती की मम्मी उसके बाल बांध रही होती हैं। आरती की मम्मी बोली, सुन बेटा, देखने में तो लंबे बाल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों के लिए मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसीलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। आरती बोली, कैसी बातें कर रही हो मम्मी? आप मेरे साथ मेरे बालों की केयर और इन पर मेहनत तो करती हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और मम्मी, आपको वजह तो पता ही है ना। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही आरती की अर्जुन के साथ शादी हो जाती है। एक दिन अर्जुन बोला, आरती, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखाई देती है। आरती बोली, मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अर्जुन हंसकर बोला, अरे, मुझे क्या मेहनत करनी होगी? चलो, जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा। मैडम। पति की बात सुनकर आरती हंस पड़ती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक, जब तक आरती के सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही आरती अर्जुन के पास जाती है और कहती है, सुनिए ना, मैं अकेले अपने हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अर्जुन बोला, अरे यार, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा, सॉरी यार। अर्जुन वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद आरती शैम्पू की बोतल लेकर सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। जहां अंजलि की बात सुनकर सास जोर जोर से हंसने लगती है। सास, बावरी हो गई है क्या? है, मैं तेरे बाल धोऊंगी? हम्म, जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहां से चली जाती है। आरती मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे, पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब आरती खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन आरती बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? अरे यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुनकर आरती अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। ये देखकर सास बोली, हाय नास पीटी, तूने इतने घंटे लगा दिए, फिर भी इन बालों को ठीक से धोकर नहीं आई। अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आरती बोली, मम्मी जी, मैंने आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसीलिए टाइम लग गया। आरती और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। फिर सास बोलती है, अब जल्दी काम में लग जा, और सुन, अब मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंडा नहीं चाहिए, समझी? चल। सासू माँ की बात मानकर आरती चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब आरती हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है। लेकिन उसकी सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे आरती के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। एक दिन आरती अपने बालों की हालत देखकर खुद से बोली, न तेल लग रहा है और ना ही समय से हेयर वॉश हो रहा है, और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ और उलझे होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। एक दिन सास आरती को देखकर बोली, अब क्या हमें अपने बालों में उलझाकर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहां देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे इन्हें कटवा क्यों नहीं देती, इन नासपीटों को? तभी अर्जुन भी वहां आ जाता है और माँ की बात सुनकर बोला, अरे कैसी बात कर रही हो माँ?
आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। अर्जुन आरती को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों आरती के घर पहुंच जाते हैं। अर्जुन आरती से कहता है, आरती, मुझे माफ करना। मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कुछ देर बाद आरती की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं और अब दोनों मिलकर आरती के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। सासू माँ ये सब देखकर बोली, अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसा लगा हुआ है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे आरती के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। एक दिन आरती के साथ बैठा अर्जुन बोला, आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। आरती बोली, कौन सा आधा, समझी नहीं। दोनों हंसते हैं। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले अर्जुन उनकी सहेलियों को घर बुला लेता है और फिर आरती को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहां बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सासू माँ की एक सहेली बोली, अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। दूसरी सहेली बोली, और वैसे भी इतने लंबे बाल संभालना सबकी बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इस मामले में प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसीलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इसीलिए घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना, समझी। सासू माँ बोली, अरे किस बात की लक्ष्मी, घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्च कर देती है। सास की इस बात पर आरती तुरंत पैसे लेकर सास के हाथ में रखती है। सास पैसे देखकर बोली, अरे मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए ये पैसे दे रही है क्या। आरती बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, ये पैसे आपको इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। सास का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो बोली, काम मतलब है, कहना क्या चाहती हो। आरती बोली, मम्मी जी, मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। उस दिन जब अर्जुन और मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूँ। अर्जुन भी बोलता है और आरती के इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई। चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज़ और पैसे भी मिले जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्तावे पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई एक ऐसी बहू की कहानी जिसके पति का साथ उसे मिला तो उसे अपने सपने पूरा करने का मौका भी मिला। आइए अब आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी माँ से जो अपनी जिंदगी और पति दोनों से ही परेशान होकर हार जाती है और फिर कैसे भगवान उसे रास्ता दिखाते हैं। एक गरीब परिवार में पति, पत्नी और 2 बेटे थे। पति जितना भी कमाता शराब और जुआ में लगा देता, घर में खाने के भी लाले थे और जिसकी वजह से घर में दोनों पति पत्नी की लड़ाई होती। पति पत्नी को मारता पीटता और एक साइड लेटकर सो जाता। वह औरत रोती और अपने दोनों बच्चों को लेकर एक फटी सी चटाई पर सो जाती। रोजाना का यही हाल था, न बच्चे स्कूल जाते और न ही घर में खाना मिलता। जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे। एक दिन चाहिए औरत अपनी गरीबी और पति से परेशान होकर उसने घर छोड़ने का इरादा कर लिया और सोच लिया कि अब मैं अपने पति और बच्चों से दूर रहूंगी। मैं इतनी मुसीबतें नहीं झेल सकती। जब रात हो गई तो वह अपने पति और बच्चों के सोने का इंतजार करने लगी ताकि जब वह सो जाएं तो चुपके से घर से निकल जाए। वो चुपके से घर से निकल गई। उसका गुजर पड़ोस के कुछ घरों के पास से हुआ। उसने एक खिड़की के पीछे से सुना कि एक माँ ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, हे ईश्वर, मेरे अपाहिज बेटे को ठीक कर दीजिए ताकि वह भी दूसरे बच्चों की तरह खेल सके। उसने एक दूसरी औरत को सुना, हे ईश्वर, मुझे एक बेटा दे दो जो मेरी जिंदगी में खुशियां भर दे। उसने एक और औरत को सुना, हे ईश्वर,
मेरे पति को सुधार दीजिए और उनको सही रास्ते पर चलने की अकल दीजिए। उसने एक लड़की को रोते हुए और ये कहते सुना है, ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं जानती हूँ कि वह तेरे पास स्वर्ग में है। उसने एक और औरत को अपनी पति से ये कहते सुना, घर का मालिक अब हमें निकाल देगा क्योंकि हमारे पास उसको किराया देने के पैसे नहीं बचे हैं। आप उससे कह दीजिए कि हमको थोड़ा सा समय और दे, हम उसका किराया अदा कर देंगे। इस घर से भागी औरत ने घर घर में तरह तरह की परेशानियां सुनी जो उसे अपने घर में कभी देखने को नहीं मिली। इस औरत को यकीन हो गया कि जो लोग खुश होने का नाटक करते हैं और एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हैं, वो ज्यादातर अपना दर्द छुपाते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सारी परेशानियां सुनने के बाद इस औरत ने अपने आप को और अपने घर को देखा। उसके घर में तो इस जैसी कोई परेशानी नहीं थी। वह अपने घर वापस चली गई। ईश्वर ने उसको बेटे दिए हैं, रहने को छत दी है, पति को सही मार्ग दिखाया है। सभी घरों में कई तरह की परेशानियां होती हैं। ऐसा कभी मत सोचो कि आपके सामने खुश दिखाई देने वाला इंसान अपनी असली जिंदगी में भी खुश है, क्योंकि इन खुश चेहरों के पीछे ऐसे रहस्य हैं जो केवल ईश्वर ही जानता है। बहुत से लोग खुश होने का दिखावा करते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कोई उनके जीवन की गहराई और उनकी समस्याओं को जाने। हमेशा ईश्वर से मदद मांगें। अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से ना करें, क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए स्पष्ट नहीं है। समस्याओं से मुक्ति ईश्वर से मांगे, लोगों से नहीं। और हमेशा कहें, थैंक्स गॉड। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक करके हमें कमेंट्स में बताना, शेयर करना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।